वो लीडर, वो कायद आपके दरमियान होगा। आप उसकी बातें सुने, उसके दर्द को सुने और उसके काम को देखें। जो लोग ये कहते हैं कि वो अपना नहीं है, मैं अपना हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोविड के ज़माना हो, चाहे वो जब मुमरा में पानी भरता हो बारिश के मौसम के अंदर, उस वक्त हमारी गलियों के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारे चौराहे के ऊपर अगर कोई कायद, कोई रहनुमा दिखता है, उस शख्स का नाम है एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और उनके साथ में रहने वाले शमीम भाई, शानू पठान साहब, हमारी बेटी मर्जिया पठान, साकिब दाते और पूरी टीम हमारी कंधे से कंधा लगाकर खड़ी होती है। यहाँ पे मौजूद हजरात, मेरी पर्दानशीन माँ बहनें और मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भाषण का शुरुआत, मैं इस तकरीर की शुरुआत आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इस शहर से जुड़े हुए आज मुझे 23 साल हो गए। 23 साल। ये जब रास्ता बहुत खराब था तब पुलिस स्टेशन के यहाँ एक टैंकर पलटी हुआ था। टैंकर नहीं, क्या बोल रहे, कंटेनर, और उसके नीचे 2 बहनें मारी गई। तब मैं पहली बार मुमरा में आया था। वैसे तो मैं 91 से नईम खान के घर पे खाना खा लेते थे, पर आंदोलन के लिए मैं पहली बार आया और उसी दिन से ये रास्ता बदल गया, क्योंकि तब से टैंकर आना बंद हो गया। बाद में इशरत जहां का मामला आया, कोई उसके बाजू से नहीं खड़ा। मैंने पूरे जिंदगी भर मैंने उसकी माँ के लिए ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहा। हक की लड़ाई थी, ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैं खड़ा था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, 15 साल में मैं कभी लगा आपको मैं पराया हूँ? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, सबसे जवाब चाहिए। आपको लगता है मैं पराया हूँ? इधर गटर भरता है, इधर पानी भरता है, तो पानी भरे हुए इस रास्ते पे चलता कौन है? आपके नीचे जो पैर के नीचे रास्ता है वो किसने बना के दिया है? तो फिर मैं पराया कैसा होता हूँ? मैं पराया हूँ कि नहीं? क्योंकि आजकल मुमरा में नया चालू हो गया, अरे वो तो अपने वाला है, अपने वाला है, अपने वाला है, तो मैं पराया होऊंगा। तुम चाहो तो मैं आज ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। ये रशीद कंपाउंड में पुलिस कितने बार कॉम्बिंग ऑपरेशन करती थी? जरा बोलो ना। अभी आती है पुलिस? क्यों नहीं आती है? क्योंकि सवाल पढ़ने वाला पैदा हो गया। ये तो ऊपर वाले ने मुझे जरिया बना के भेजा कि इधर के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है, जा तू नीचे और रोक इसे। हर तरफ जा मुझे तरक्की का रास्ता दिखा, मैंने तरक्की करवा दी। अब लोगों को कलमा याद आ रहा है। मैं कलमे वाला हूँ? मैं नहीं हूँ कलमे वाला, लेकिन किसी कलमे वाले से ज्यादा काम करने वाला हूँ। ये क्यों है अपने वाला, अपने वाला, अपने वाला? तो बीजेपी में क्या फर्क है?
बीजेपी हिंदू को बोलती है वो अपने वाला है, ये मुसलमान अपने नहीं है, तो बीजेपी बराबर है। अगर इसी सोच से सोचो कि वो हर सभा में कहते हैं ये अपने वाला है, ये अपने वाला है, तो बीजेपी बराबर है। इस देश ने धर्मों की लड़ाई नहीं लड़ी है, ये देश गांधी का है जो सेक्युलरिज्म का आत्मा बनाते हैं। ये देश भाईचारे को मानता है, इस देश में विविधता है। आप किसी कंपाउंड में रहते हो लोग 10% ये श्रीलंका वगैरह इस इलाके लोग ये इधर के है, बाकी तो सब कहाँ से आए? बाहर से आए। तुम्हारी भाषा एक है, तुम्हारी बोली भाषा एक है, नहीं है? तो फिर भी भारत एक है कि नहीं? हम सब भारतीय, हमें सम्मान, उसका सम्मान है, हमें अभिमान लगता है जब लोग कहते हैं कि भारतीय है। इसमें दरार डालने का काम अगर कोई करता है तो बीजेपी वाले करते हैं। कौन बोला था कि ये ज्यादा बच्चे वाले पैदा करने वाले, कौन बोला था? बीजेपी। भूल गए क्या? लोकसभा के वक्त किसने भाषण दिया था? ये जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो कौन बोला था? मोदी जी। मंगलसूत्र चोर किसको बोला था? कपड़े देख के पहचानो उनको, किसने बोला था? तब ये अपने वाले बोले थे क्या? मोदी जी बोलते हो गलत बोले थे, हम बोले थे हम। और हमें फख्र है महाराष्ट्र का कि मोदी के इसी बातों से नाराज होके यहाँ के अमन पसंद हिंदू और मुसलमान एक हो गए और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को 31 जगह दिलाई। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे कह के गए कि जुल्म और जालिम दोनों खत्म होने चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक हथियार दिया है आपको, वो हथियार जानते हो क्या है? 5 साल में एक बार आता है, उसको इस्तेमाल करो और ये जालिम और जुल्म ये दोनों को भगा डालो, मार डालो। ये सिर्फ वोट कर सकता है, इसलिए तुम्हारे में बेदारी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस लोकसभा इलेक्शन में आप जागे हैं, आपके वोट का वजूद आपको समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको वजूद समझ में नहीं आता तो मोदी 400 पार जाता और तुम्हारा शरीयत खत्म कर देता, खत्म कर देता। जब मोदी जी ये बोल रहे थे तो ये घड़ियाल वाले कहाँ थे? सब मोदी जी के साथ ही थे ना, मोदी जी के साथ ही थे ना सभाओं में। ये पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र में कितने बार झगड़ा हुआ? कोल्हापुर में दरगाह तोड़ा गया, विशालगढ़ का, नीचे आते ही उन्हीं लोगों ने मस्जिद तोड़ी। फिर एक गरीब चाचा को ट्रेन में मारा गया। मैं नहीं जाता तो वो लोग ऐसे ही छूट जाते। मैं गया, आज तक वो लोग जेल में है। आपको याद है कुछ दिन पहले ट्रेन में 4 लोगों को गोलियां मारी थी। एक हवलदार था, ऐसा गॉगल विगल डाल के हीरो के जैसा रहता था। तब लोगों ने, बीजेपी ने बोला नहीं वो पागल है, पागल है, पागल है। मैंने मेरे पहले बाइट में बोला वो पागल नहीं है, वो होशियार है। दिमाग में उसमें मुसलमानों के विरोध में क्रोध है और क्रोध से अंगार लगा है उसको, और उसने चुन चुन के मुसलमानों को मारा है। बहुत लोगों ने कहा कि कुछ भी बोलता है वो तो पागल है। 4 महीने बाद हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा ये पागल नहीं है, इसको सब समझता है। और तब पुलिस ने मान लिया कि इसको, मुसलमान को ये दुश्मन समझता है, इसलिए इन्होंने 4 लोगों को गोलियां मारी।
कौन बोला था पहली बार? कौन बोला था? विशालगढ़ हुआ, कौन बोला था? गजापुर की मस्जिद टूटी, कौन बोला था? चाचा को मारा, कौन बोला था? जब नबी के गुस्ताखी में, नबी के शान में गुस्ताखी की गई, तब पुलिस स्टेशन में जाकर उलमाओं के साथ रफीक कामदार वहाँ मौजूद थे, उनके साथ एफआईआर करने के लिए 5-6 घंटे पुलिस स्टेशन में एक ही कुर्सी डालकर बैठने वाला कौन था? यहाँ पे एक बार कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ था और एक चाचा को मारा था, चाचा का सर फट गया था, तब पुलिस स्टेशन में हंगामा करने वाला कौन था? वो एसीपी जिसने डंडा मारा था, उसका तबादला करने वाला 24 घंटे में कौन था? इसका नाम अमित सले था, लेकिन उसका तबादला कौन किया था? बीच में बात कर रहे हैं। तो ये सब हालात अपने सामने हैं। क्या इन हालात को बदलने का इरादा नहीं है आपका? ये जो सरकार वहां पे बैठी है, ये सिर्फ लोगों को फंसा रही है। मेरी बहुत महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। आज तेल का भाव क्या है? 240। दाल का भाव क्या है? तरकारी का भाव क्या है? शक्कर का भाव क्या है? सबके भाव बढ़े हुए नजर आते हैं आपको? हाथ उठाओ, आवाज मत दो। तो मैं पूछता हूं कि महंगाई से मारोगे और 1,500 रुपये दोगे? अरे एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से निकाल रहे हो। मैं तुमको वादा करता हूं, हमारी सरकार बनाओ, एनडीए की सरकार बनाओ, उस सरकार में पहले 5 मंत्रियों में तुम्हारा ये भाई रहेगा। और फिर गरीबों के हक में झगड़ने वाला एक मंत्री आपको विधानसभा और कैबिनेट में दिखेगा। हमने निर्णय लिया है कि 200 यूनिट हम फ्री करवा देंगे। टोरेंट के पूरे मीटर बदली करने का निर्णय हमने लेके रखा है। हमें मुमरा में शांति चाहिए, अमन और शांति। उसको जो कोई अंगार लगाएगा उसको हम उसकी जगह दिखा देंगे। ये हिंदू मुसलमान अपना पराया मत करो, इसके बहुत गलत अंदाज निकलते हैं। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा हूं, तभी मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है। मणियार चाचा को मारने वाले कौन थे? 4 लोग, चारों हिंदू थे। घर में हक के साथ खड़ा था, क्योंकि मणियार चाचा में मुझे मेरा बाप दिख रहा था। मेरे बाप को कोई ऐसा मारता तो क्या मैं शांत बैठता? तो मैंने अच्छा काम किया, हक का काम किया। वो तो छूटने वाले थे। हम लोग पुलिस स्टेशन बैठे पहुंचे, तब वो जेल में गए, आज भी जेल में है। तो हक के साथ खड़े रहो, गुस्ताखे रसूल को माफ मत करो। ये घड़ी उन लोगों के साथ है। तो अजित पवार का फोटो देखो, गंगागिरी महाराज के साथ सोफा में ऐसे बाजू बाजू में एकदम, है कि नहीं फोटो? नहीं है तो भेज देता हूँ। तो इन लोगों के बुक पर भरोसा मत करो। आप संविधान को बचाना है, हमें महाराष्ट्र को बचाना है। महाराष्ट्र के भूमि पे कभी भी नबी के नाम से बदनामी नहीं हुई थी। महाराष्ट्र के संत नबी को बहुत मानते थे। हमारे एक संत ने कहा था, अल्लाह खिलावे अल्लाह खिलावे। 500 साल पहले हमने कभी भी नहीं सुना था नबी के बारे में कोई गलत बोल देगा, लेकिन एक आदमी गलत बोल दिया, आज तक सरकार ने उसको अरेस्ट नहीं किया। विशालगढ़ में जो हुआ, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। गजापुर की मस्जिद टूटी, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ।
हमारा जो मलंग हाजी मलंग है, वहां पे टी राजा आया, मुसलमानों को क्या क्या बोला। आज तक टाइगर पुलिस स्टेशन, कल्याण पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन है, कुछ नहीं किया। ये सरकार है जो मुसलमानों को बारे में बोलने वाले को चढ़ावा देती है। हम आएंगे तो जो भी कोई जिस धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको अंदर करने का काम 12 घंटे में करके देंगे। क्योंकि हमारा कानून नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई धर्म का द्वेष फैलाता है तो उसको 12 घंटे के अंदर बिना कंप्लेंट के अंदर कर दो। ये कानून मान रहा है ये सरकार? नहीं मान रहा। और इसीलिए ये सरकार बदलनी है। ये सरकार बदल के अपने हक अपने हाथ में लेने हैं, ताकि हमारी बेटियों को, हमारे भाभी को, हमारे माँ को ये नहीं पूछा जाए कि बुर्का उतार, कि किसको ये न पूछा जाए कि तेरा नाम क्या है, बोल अहमद है, मानो सारे लोग। ये खत्म करने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे के बोलने पर और अखिलेश यादव जी के बोलने पे आप इंडिया अलायंस की सरकार बनाए। वो सरकार आपके हित में काम करती करेगी। अभी आपको फोन आना शुरू हो जाएगा, लगता है मुझे कुछ लोगों के फोन आए भी है कि जितेंद्र आव्हाड की निशानी घड़ी है, ऐसा बोलेंगे आपको। ये चोर लोग है ना, ऐसा है कि मैं बोला तो बहुत गुस्सा आता है, आज टीवी में चल रहा है। इन्होंने हमारे बाप को घर से निकाल दिया, बराबर है। ये पार्टी किसकी थी? इन्होंने मेरे बाप को घर से बाहर निकाल दिया, और जब वो घर जा रहा था तो उसके हाथ से घड़ी खींच ली। घड़ी खींचने वाले को हम क्या बोलते हैं? हमारे बम्बईया भाषा में जब ट्रेन में घड़ी मारी जाती है तो क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? तो मैंने तो यही बोला, अरे पाकिट मार है, और यहाँ घूमने वाले सब पाकिट मार की टोली है। तो बड़े नाराज हो गए, बोले इसका जवाब हम मुमरा में जाके देंगे। अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता, नहीं है, कहाँ बोला मैं? अरे जब मैं आरएसएस से नहीं डरा तो ये लीडरों से डरूंगा क्या? जो बोलना है वो हक से बोलता हूँ। जब मेरे बाप के ऊपर हमला आप कर रहे थे, तुम जब मेरे बाप के बारे में पूछ रहे थे तुम्हारा आखिरी भाषण तो कब होने वाला है, तब शर्म नहीं है तुमको? जब भतीजा पूछता है तुम्हारा आखिरी भाषण कब होने वाला है, इसका मतलब क्या होता है? कि तुम मरने वाले कब हो? कोई भतीजा ऐसा पूछ सकता है? वो भतीजा आज इधर एक उम्मीदवार डाल के मुझे तंग करने का काम कर रहा है। आपको आपके हक के लिए मुझे विधानसभा भेजना पड़ेगा। आप तुतारी का बटन दबा के मुझे विधानसभा में जाके आपके हक के सवाल पूछने का मौका दो। खुदा हाफिज।